हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से रेलवे रत्न सीरीज के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों को करवा रहा हूं टॉप 1000 क्वेश्चन रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए। तो कैसे हैं आप और कहां कहां से जुड़ चुके हैं कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो बता दो। बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया। दुर्गेश दुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुमित कुमार मीणा हमारे साथ जुड़े हैं, अक्षित जायसवाल जुड़े हैं, अर्चना सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और कबड्डी स्टार हीर टेक विद स्टडी भी हमारे साथ जुड़े हैं। काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। फटाफट सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो 400 कितने हो गए थे भाई? 405। आज हमारे हैं 406 नंबर क्वेश्चन, ये रेलवे रत्न सीरीज का। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सचिन कुमार जी चेक करिएगा, मिल जाएगी। आप रोना मत, ऐसे मुझे देखा नहीं जाएगा आपका रोना, बिल्कुल भी। आप पढ़िए बस, मिल जाएगी आज। वैसे अपलोड है टेलीग्राम पे, आपने देखा नहीं इसका मतलब पक्की बात है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हॉर्नबिल महोत्सव, वांगला महोत्सव, चेरिया हुआ त्योहार, खर्ची पूजा। राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, मेरे भाई? इसका सही उत्तर होगा आपका डी। क्यों होगा? क्योंकि मेरे दोस्त खर्ची पूजा जो त्योहार है, ये खर्ची पूजा त्योहार कहां पर मनाया जाता है? खर्ची पूजा त्योहार जो है कहां पर मनाया जाता है? आप सारे बच्चे बोलेंगे सर ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहां पर? त्रिपुरा में। जो कि कहां पर मनाया जाता है? ये पृथ्वी के सम्मान में। कहां पर? ये पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। कब? पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है ये टॉपिक। पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है टॉपिक। यस या नो मेरे भाई? क्लियर? ओके। उसके बाद 407 नंबर का क्वेश्चन, फेरा फेमा एएफएसपीए पोटा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, पीओटीए यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। यानी राइट आंसर मेरे भाई क्या हो गया? 407 का राइट आंसर फेरा का फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और रेगुलेशन। रेगुलेशन जाएगा इसमें और मैनेजमेंट जाएगा इसमें। बी का 2, ठीक है, और ए का 3, ए का 3। तो राइट आंसर इट मीन सी। बहुत सुंदर मेरे दोस्त। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। 408 गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। गांधी शांति पुरस्कार की, सर हमें आपका जीके जीएस का पेड चाहिए। पेड बैच का क्या करोगे जब मैं फ्री में सब कुछ पढ़ा रहा हूं दोस्त? पेड बैच का क्या करना है आपको? अगर पेड बैच लेना है तो अभी राकेश यादव सर एक प्रारंभिक बैच लेके आए, 2000 प्रथम बैच लेके आए, उसमें एनरोल करिए, सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। और दोस्त गांधी जी का बात चल रही है, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ है सारे बच्चे बताएंगे, और गांधी जी की मृत्यु कब हुई है? क्योंकि गांधी बिन जीवन नहीं है दोस्त। अगर जेब में गांधी नहीं है तो जीवन में आंधी और तूफान नहीं है। गांधी जी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर को। कितनी? 2 अक्टूबर को। और 31 जनवरी को ही इनकी मृत्यु, 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई है, जिसको आपका शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये चीज तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन वर्ष में तो कंफ्यूज हो जाते होंगे ना पक्का। तो 2 अक्टूबर 1869 में बिल्कुल राइट आंसर अर्चना सिंह जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। और अगर मृत्यु की बात करें तो 1948 में इनकी डेथ हो गई थी दोस्त। और जो गांधी शांति पुरस्कार है ये किसी भी व्यक्ति या संस्था दोनों को मिलता है। कोई व्यक्ति हो इंडिविजुअल या कोई संस्था हो
जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का समाज में आर्थिक और सामाजिक उसको न्याय मिला। किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से आर्थिक और सामाजिक न्याय उसके साथ हुआ है, सामाजिक आर्थिक न्याय आपने दिलवाया है। सही को सही और गलत को गलत कहने वाले व्यक्ति को, संस्था को ये मिलता है इनाम। प्रश्न संख्या 409, सही सोप अंधकार पुरस्कार की लेखिका कौन है? जैसे अरुंधति रॉय की अगर हम बात करें तो मेरे भाई इनकी एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये किनकी है दोस्त? ये बांग्लादेश की लेखिका है सही सोब। और इनकी नहीं, एक सेकेंड, जो सही सोब अंधकार पुस्तक है ये एक आपके बंगाली पुस्तक है जो बांग्लादेश में है। ये तस्लीमा नसरीन एक बंगाली है, बंगाली नहीं बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी लेखक है, बांग्लादेश की लेखक है, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। आपसे 3-4 इंपोर्टेंट बुक है, मैं पूछ रहा हूं किस किस की है। वाई आई एम हिंदू किसकी पुस्तक है? वाई आई एम हिंदू किसकी पुस्तक है मेरे मित्र? तो ये है शशि थरूर की। किसकी है मेरे भाई? ये शशि थरूर की पुस्तक है, शशि थरूर की पुस्तक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे एक पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान पूछ लिया जाए, किसकी बताएंगे? सभी साथी सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ट्रेन टू पाकिस्तान पूछ लिया जाए, ट्रेन टू पाकिस्तान आप लोगों से पूछ लिया जाए, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, खुशवंत सिंह जी की बहुत सुंदर। 410 प्रश्न संख्या 410, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था बताएगा? पहली बार जो मंगलयान लॉन्च किया है वो कब किया गया मेरे भाई? जल्दी जल्दी क्या बताएंगे? 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य से। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य से ये लॉन्च किया गया। यस या नो? देखो सभी सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ोगे तो भी मजा नहीं आएगा जीवन में भाई। हाँ 411, इंटरपोल मुख्यालय स्थित है, इंटरपोल मुख्यालय स्थित है विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन, अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन, अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन कहां पर है? ये लियोन में है, फ्रांस में, फ्रांस लियोन में है भाई। और यहां पर याद रखना टोटल देश 194 है, टोटल कंट्री कितनी है? टोटल 194 कंट्री है। और भारत इसका संस्थापक देश है, शुरुआत में से ही संस्थापक, जब संस्था बनी थी तब से इसका भारत सदस्य है, ठीक है। 412, ओहो, प्रधानमंत्री जी का निवास किस मार्ग पर स्थित है? कौन बच्चा बताएगा? 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। जो पार्टी लोकसभा में बहुमत में आएगी उस दल का नेता क्या कहलाएगा? पीएम कहलाएगा। यस या नो? 413 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये निभाई थी महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर ने, महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर ने ये निभाई थी भाई। 414 414 प्रश्न आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे?
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? कौन थे मेरे भाई? सर सीडी देशमुख। और अगर आपसे पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे 1 अप्रैल 1935। यस या नो? हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई। 415 नंबर का प्रश्न, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड है, फिल्म सिनेमा में सबसे बड़ा पुरस्कार, फिल्म सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार। और दोस्तों ये किसके द्वारा दिया जाता है पता है आपको? ये किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा? किस मंत्रालय के द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और इसमें क्या मिलता है? इसमें एक तो मिलता है गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मिलता है और 10 लाख रुपया मिलते हैं भाई साहब। वेरी गुड। एक गोल्ड और 10 लाख रुपए। सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर भाई जरूर करिए। नेक्स्ट 416 होमी भाभा पुरस्कार डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इनको बोलते हैं। इन डॉक्टर की उपाधि कहां से मिली? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट की थी। और मेरे भाई होमी भाभा जहांगीर पुरस्कार का जो संबंध है वो किससे है? न्यूक्लियर एनर्जी से। किससे है दोस्त? आपका नाभिकीय ऊर्जा से है। किससे है? नाभिकीय ऊर्जा से। 417 देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई और इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, देखो देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2007 में की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक पहाड़ियों पर अमरकंटक में है और इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय था। दोनों के दोनों पॉइंट सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 418 शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ध्यान से सुनना। अभी मैंने पॉलिटी उसका स्टैटिक जीके का एक फाउंडेशन बैच पढ़ाया यूट्यूब पर। स्टैटिक जीके का एक फाउंडेशन बैच पढ़ाया यूट्यूब पर। कहां पर? यूट्यूब पर पढ़ाया दोस्त। और मेरे भाई वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी करियरविल एसएससी पे। उसमें मैंने एक चैप्टर पढ़ाया अवार्ड, लगभग क्लास नंबर 4 या 5 होगी, 3 होगी। ठीक है, तो उसमें जो मैंने पढ़ाया अवार्ड, उसमें मैंने सबसे पहले पढ़ाया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। याद रखना, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वो पढ़ लेना एक बार वहां से जाके, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, वहां से प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से, सर आज बच्चे बहुत कम है, आज एएलपी का पेपर है बच्चे, है ना, आज एएलपी का पेपर है, तो बहुत सारे बच्चे आज अपना पेपर देने गए हैं। इसीलिए विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने कहा साइंस अवार्ड एक बार जरूर पढ़ के जाना। 419 मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? अच्छा, ये एक यूट्यूब की बड़ी दुख दर्द कहानी है कि बच्चा ये देखता है कि जहां पर ज्यादा लाइव वॉचिंग है वहां पर टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये एक बड़ी मैंने चीजें नोट करी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, यूट्यूब की दुनिया में लाइव वॉचिंग जैसे फेक भी काम होते हैं, इसलिए वहां पढ़े
जहां कंटेंट अच्छा मिले उनसे पढ़े, जिनका पढ़ाया हुआ समझ में आए। भीड़ की तरफ तो गधे भी भागते हैं, तो दिमाग का प्रयोग करके टीचर को सिलेक्ट करें, दिमाग का प्रयोग करके उन टीचर से पढ़े जो ऑलरेडी एग्जाम्स भी निकाले हुए हैं, और जो, चलो एग्जाम वाली बात भी साइड कर दो, जो एक जेन्युइन कंटेंट पढ़ाते, जिनका पढ़ाया हुआ एग्जाम्स में आता है। जरूरी नहीं कि वही टीचर है जो एग्जाम्स निकाले, वो अपनी मेहनत है सबकी, ठीक है, बट लेकिन उनसे भाई ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे उल्टा सीधा। वो पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पढ़ाना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा इसके बारे में बेटा मुझे भी अभी जानकारी कंप्लीट नहीं है, और अभाव में हुई जानकारी प्राप्त मैं नहीं दे पाता। जो अभाव, इन जानकारी का अभाव होता है तो वो नहीं बताऊंगा। जिस दिन आएगी एग्जाम डेट आपके लिए जरूर बताएंगे कंप्लीट अच्छे से। चलिए, मधुबनी क्या है? बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। क्या है? बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। 420 एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष में हुआ था। एशियाई बताइएगा। ये कितने बदतमीज बच्चे हैं। अक्षित, हीर, बिना बात का नेट खराब करते हैं, ठीक है। इनके जैसे बच्चों के लिए तो 1000 से भी ज्यादा महंगा नेट कर देना चाहिए। 11 देशों ने पहली बार भाग लिया था 1951 में, ठीक है, नई दिल्ली में ही हुआ था दोस्त। 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। चार सौ बीस के बाद 421, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, अपना फेवरेट प्रश्न है। पवनार आश्रम, आचार्य विनोबा भावे सदाकत आश्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्मल हृदय, मदर टेरेसा, और आनंद दुग्ध सहकारिता। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध ग्रीन रिवॉल्यूशन से है, और इसका संबंध व्हाइट रिवॉल्यूशन से है। तो यहां पर क्या आना चाहिए था आपका? यहां पर आना चाहिए था, क्या नाम है भाई इनका? वर्गीज कुरियन कह रहा हूं। क्या वर्गीज कुरियन का क्या नाम है? वर्गीज कुरियन। इनका संबंध व्हाइट रिवॉल्यूशन से, किससे है? व्हाइट रिवॉल्यूशन से, व्हाइट रिवॉल्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 422, जो पढ़ाया आज सबसे पहला क्वेश्चन या दूसरा उसी से रिलेटेड है, बताइए। सर आप मेरे बहुत बेस्ट टीचर हो, मेरा एक काम कर दो कि साइंस और क्वेश्चंस लेके आया करो। भूवी शर्मा जी, तो बिना तारीफ किए हुए भी आप ये आदेश दे सकते थे, तो मैं तब भी ले आता। कल से आपके साइंस के क्वेश्चंस ऐड कर देंगे, ठीक है मेरे मित्र, भाई, दोस्त। कल से शर्मा जी जरूर कर देंगे हम आपका ये काम। इसको देसी भाषा में चूना लगाना कहते हैं, है ना? है ना? वही है ना, तारीफ लगाओ। पहले बकरे को हलाल करने से पहले उसको खिलाओ, और फिर जय खट। नहीं, बाकी ये बच्चा अच्छा है, मैंने देखा ये पढ़ने वाली बात इसने करी है। इस सैटरडे को सर इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं, इस सैटरडे को हम जीडी वाले बच्चों के लिए पॉलिटी की क्लास करवाएंगे। दुर्गेश जी लव यू टू बच्चे। गांधी शांति पुरस्कार ये एक वार्षिक पुरस्कार है, ये व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है। व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है। 422 का राइट आंसर सी। चार सौ 23 निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदाड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? ये पाकिस्तान ने डिमांड की थी, लेकिन हमने नहीं दी, और क्योंकि पाकिस्तान इस पे अपना हक जता रहा था। लेकिन अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो से, हमें मिली है डांसिंग गर्ल, जो कॉपर प्लस एसएन अर्थात तांबा और टिन से मिलके बनती है, और जिसको हम बोलते हैं कांस्य। तो ये कांस्य धातु की बनी हुई है। यहां से कांस्य के बहुत सारी चीजें मिली हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है मित्र।
चलेगा। उसके बाद 424 और 425, अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे हैं? सारे बच्चे, नेक्स्ट सैटरडे हिस्ट्री की मैराथन होगी दोस्त। अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे हैं? तो मेरे मित्र, मेरे भाई, राइट आंसर आएगा सरयू। और सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहां पर मिले हैं? तो आंसर आएगा लोथल और चंद्रो। चार सौ 427, शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ी हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय। और नंदा देवी पर्वत कहां स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित, और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी 428, 429, 430 और 431। आज 500 पे ले जाएंगे हम, टेंशन मत लो। बात 550% कर देंगे आज हम पूरा मैटर। चलेगा। अयोध्या, अरे तो पहले वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। 400 यहीं से करो, 429, 28, 29 और 430, सही है ना? चलिए, अब बहुत बढ़िया। अब बताइएगा, जयपुर जिसको क्या कहते हैं? पिंक सिटी। इस पिंक सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप बोलोगे कि सर जय सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह द्वितीय के द्वारा। यस या नो? डूरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है, तो ठीक है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल में। सारे बच्चे बताएंगे फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? और भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। याद रखना, इसी से जोड़ी गई थी फर्स्ट अनुसूची, सॉरी 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है दोस्त। कहां से है? फुटबॉल से। 431, 432, 433। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है महानदी पर, सबसे लंबा बांध है जी ये, सबसे लंबा बांध है ये। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? किसने बनवाई? शाहजहां ने। दिल्ली में स्थित किसने बनवाई थी? शाहजहां। और अगर आपसे पूछा जाए शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो अशोक चक्र। क्या होता है जी? अशोक चक्र। और आपसे पूछा जाए युद्ध क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आप बोलोगे युद्ध क्षेत्र में परमवीर। क्या बोलोगे? परमवीर। फिर होता है महावीर और फिर होता है वीर चक्र। बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद, शानदार। 434। पवन के द्वारा अपर्दन को रोकने के लिए क्या उपाय है? ठीक है, अपर्दन होता है मिट्टी का कटना। हवा के द्वारा मिट्टी के कटने के उपाय क्या है उसको रोकने के लिए?
तो सब सुनो मेरा मामा, सब सुनो मेरे मामा को लाइक करो और शेयर करो, खूब बहुत मेहनत करते। कौन है? मोहम्मद कैफ। बेटा जबरदस्ती का मामा बना लिया तुमने। ये सच में विदाई लेना चाहता हूँ मुझसे, पैसे वैसे का चक्कर होगा इसका। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है सर आपका गांव मेरे मामा का गांव है। हाँ भाई फिर तो इसके मामा लगे हम, है ना। इसका चक्कर वो होगा, मामा का स्टाफ बनाना चाह रहा है। चलो कोई नहीं, मामा ही सही सही समझो तुम। हाँ चलो ठीक है, भांजे राजा पढ़ ले वरना खाल उतार दूंगा क्लास में ही। पवन द्वारा अपरदन को रोकने के लिए क्या उपाय है? सीढ़ीदार खेती, पवन के लिए अवरोध, वनस्पति का अनावरण, सिंचाई। 434 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? देखिएगा। चलो, एक तो बैरियर लगाने चाहिए हमें। सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती जो होती है जब हमारी लैंडस्लाइड होती है, माउंटेन पे होती है, वहां पे यूज कर सकते हैं। वनस्पति का अनावरण, नहीं ये तो गलत चीज होगी, ये भी होनी चाहिए। तीसरा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। देखो वैसे तो इसका राइट आंसर सीढ़ीदार खेती को छोड़ के पवन के द्वारा तो तीनों होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन ऑप्शन में जो है गड़बड़ कर रखी है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ कहां पर, इसको एंड कर लो, थर्ड और लगा दो, डी आंसर बना दो। बहुत बढ़िया। 435 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत बढ़िया मोहम्मद कैफ साहब, बहुत बढ़िया। पहले हम आपसे बाद में बात करेंगे, अभी क्लास में पढ़ाई का माहौल रहने दो, बाद में हम रिश्तेदारी में बात करेंगे आपसे अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप मुझसे इंस्टाग्राम पे करेक्ट करना, शिवांसर जीएस पे, वहां पर मैं आपसे मामा भांजे वाली बात करूंगा। अभी आप पढ़िए, कृषि, युद्ध, शिकार, मछली पकड़ना। ठीक है जी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा गया, ध्यान से सुनना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहली बात है कि एक शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? ये एक शहरी सभ्यता थी। दूसरा दोस्त अगर मैं बात करूं मेरे भाई इसके बारे में, तो यहां पर जो है आपकी बहुत सारी साइट मिली है, जैसे लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं, जैसे आपका रोपड़ सतलज नदी के किनारे हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी, मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़ा ग्रेट बाथ भी मिला है, स्नानागार मिला है, वहां से डांसिंग गर्ल भी मिली है, ये सारी चीज। और यहाँ की जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर, कृषि। 436 डैश हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला है? डैश इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। तो देखो सबसे ऊपर होती है दोस्त ग्रेट, फिर होती है मिडल, और फिर होती है शिवालिक। तो सबसे आउटर कौन है? शिवालिक। क्या होती है सबसे आउटर? शिवालिक। वेरी गुड। हिमाद्री तो बेटा इसी का नाम है, ग्रेट को कहते हैं, महान को कहते हैं हिमाद्री। ये सबसे ऊपर होती है। सर कैसे? सबसे भारी तो ऊपर वाली हुई, देखो ये आपको इस तरीके से दिखाई देती है, तो इसको ग्रेट, मिडिल, शिवालिक, इसको बोलते हैं इनर, इसको बोलते हैं मिडिल, इसको आउटर। कैसे बोल दोगे सर? देखो इसको ऐसे बोलते हैं, मान लो ये एक व्रत है, इसके ऊपर एक और व्रत बना दिया तो बीच वाला इनर हो गया ना, इसके ऊपर एक और बना दिया तो देखो सबसे ऊपर इनर, बीच में मिडल और बीच वाला आउटर, यही है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखना ये इनर, ये मिडल, ये आउटर, यही था ना। इसीलिए मेरे भाई इसे इनर कहते हैं, इसे मिडल कहते हैं, इसे आउटर कहते हैं। इज द आउटर मोस्ट शिवालिक इज द राइट आंसर।
ठीक है जी। 437 437 निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी घाट में 1600 किलोमीटर की लेंथ होती है भाई साहब, यहां से यहां तक। और इस पश्चिमी घाट के जो राज्य हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ऐसे होता है, यहां से होता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो देखिएगा, गुजरात इसमें कतई नहीं आएगा, तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि देखो, वेस्टर्न घाट के अंदर कितने राज्य आते हैं लिख लो। वेस्टर्न घाट के अंदर आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, ये 4 ही राज्य आते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये क्या? हाँ जी, गुजरात भी है सर। अच्छा जी, कामिया जी आप तो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे निकले, हम तो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, हम आपको सिखा देते हैं। चलो, तो बच्चा ये और कहते थे गुरुजी आपने गलत कर दिया कॉन्फिडेंस के साथ। देखो, अगर वो पूछे तटीय राज्य तो क्या क्या बताएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और अगर वो आपसे पूछे घाट तो यह है घाट, फ्रॉम तापी रिवर टू कन्याकुमारी। जहां पे मिलते हैं तमिलनाडु, इसी ये दोस्त आपका महाराष्ट्र। ये जो वेस्टर्न घाट है इसकी लंबाई होती है 1600 किलोमीटर, पर्वतमाला है ये। और ये स्पेशली महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु इसी राज्य में स्थित है, बस इससे अलग में नहीं। समझ गए? यस या नो? वेस्टर्न घाट पूछा है गधे बच्चे, वेस्टर्न घाट पूछा है, कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। एक बच्चा मुझे परसों बोला, परसों की मैराथन के बाद कमेंट्स में, सर आप हमें गलत शब्द मत बोला करो, आप हमें खच्चर मत बोला करो। क्लास में तो 40,000 बच्चों ने क्लास देखी, केवल एक ही बच्चे को वो क्लास में खच्चर वाली बात चुभी। इसका मतलब अगर गधे को गधा कहोगे, है ना, बहरे को बहरा कहोगे तो दुख होता है, काले को काला कहोगे दुख होता है ना। किसी गोरे आदमी को कहो अरे काले, उसको दुख होगा ना? नहीं। किसी काले आदमी को कहो अरे काला आदमी कितना काला है, उसको दुख होगा। गोरे आदमी को कभी नहीं होता है। मैंने कहा अरे गधे, तो 40,000 में से 1-2 बच्चों को दुख हुआ, मास्टर जी गधा कह रहे हैं हमें, तो समझो किसको दुख हुआ? सिर्फ गधों को। दुर्गेश जी, सर मैं काला हूं, हाँ मैं बड़ा गोरा हूं, हम भी काले हैं दोस्त। काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे आज बच्चे, कुछ न रखा काले गोरे के भेद में। इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे और फटाफट फटाखट हम आप लोगों से क्या करेंगे, क्वेश्चंस और आप करेंगे आंसर। नया टॉपिक आज आधे घंटे में इस टॉपिक को निपटा देंगे, 20-25 मिनट का टॉपिक है, बहुत प्यारा। चलिए, यहां पर मैं
इंपोर्टेंट डेज के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, उनकी वो भी करवाऊंगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मैंने बताया 25 जनवरी 1950 को आपका निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, इसी दिन में मनाया जाता है मतदाता दिवस। और दोस्तों याद रखना, पहले आपकी वोट डालने की उम्र 21 साल थी, अब वो घटाकर कितनी कर दी, 18 साल कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? चलो मैं पहले ट्रिक से याद करवा देता हूं आपको जनवरी के, तब ज्यादा बेटर लगेगा आपको ये काम करना। देखिएगा मेरा दोस्त 26 जनवरी देखने के लिए मेरे घर दिल्ली क्या लेके आया, 9 प्रवासी लोगों को लेके आया। उसको लगा शिवांत का घर है दिल्ली, आराम से रुकेंगे। 10 हिंदी बोलने वाले लेके आया, 9 प्रवासी लोगों को लेके आया, 10 हिंदी बोलने वालों को लेके आया, और साथ ही साथ 12 उसके साथ उसके युवा दोस्त आए। उसके साथ साथ 15 आर्मी के लोगों को ले आया, 15 सेना के लोगों को ले आया, और उसके बाद मेरे भाई 23 नेताजी भी आ गए, उसके साथ बड़ा काफिला था। 24 बालिका भी आई। कितनी बालिका आई? 24 बालिका आई। साथ ही साथ 25 तारीख को उसके साथ पर्यटक और बाकी पर्यटक थे। और ये सभी लोग 25 तारीख को जब आए, ये बिना टैक्स, अंतरराष्ट्रीय शुल्क दिए बिना भारत में आए। अंतरराष्ट्रीय शुल्क, यह अंतरराष्ट्रीय शुल्क देकर भारत में आए। और इन्हीं के साथ 30 शहीद के परिवार से भी थे। 30 लोग कहां से थे? शहीद परिवार से थे। ये सब लोग मेरे दोस्त के साथ क्या करने आए थे? 26 जनवरी देखने दिल्ली आए थे। क्या करने आए थे? 26 जनवरी देखने के लिए 9 प्रवासी, 10 हिंदी बोलने वाले और 12 युवा, 15 सेना के आदमी, 23 नेताजी, 24 बालिका, 25 पर्यटक और 25 अंतरराष्ट्रीय शुल्क दे 25 तारीख को अंतरराष्ट्रीय शुल्क देकर 26 की सुबह ये 26 जनवरी देखने दिल्ली में आए थे मेरे पास। ठीक है, तो बालिका कितनी थी? 24। हाँ जी, ये कहां के करवाए? सिर्फ मैंने जनवरी के। तो मैंने कब कहा कि मैंने फरवरी के बताए? 24 जनवरी। देखो निक्की सिंह बदतमीज, 30 को सभी की मौत हो गई। 30 शहीद के परिवार से थे। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे 21 जनवरी को। भारत में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। कितने आए थे शहीद के परिवार से? 30 लोग शहीद के परिवार से थे। कितने थे? 30 आदमी शहीद के परिवार से थे। ठीक है भाई। 5वां, पर्यटक कितने थे? 25 पर्यटक थे। कितने पर्यटक थे? 25 पर्यटक थे। उसके बाद 6, किस तारीख को भारत में हर साल सेना दिवस मनाया जाता? कितने सेना के लोग थे? 15 सेना के आदमी थे। कितने सेना के आदमी थे? 15 आदमी सेना के थे। कितने थे? 15 आदमी सेना के थे। 7वां, प्रवासी कितने थे भाई? प्रवासी कितने थे? प्रवासी कितने थे भाई? हाँ जी, 9 प्रवासी थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया सन 2003 में। कब मनाया गया? सन 2003 में। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ
2022 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से शुरू होता है? गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो किस तारीख से कितनी तारीख तक शुरू रहता है बताइएगा। मेरे भाई 24 जनवरी से चालू हो जाता है और 27 जनवरी तक रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनवरी का महीना। ऐसे ही मैं आपको फरवरी के भी यहां पर फरवरी के आपको 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 14 को वैलेंटाइन डे, 15 इसको हम वैलेंटाइन डे की जगह ब्लैक डे घोषित करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारे शहीद परिवार, एक आध परिवार नहीं 40 परिवार और 40 की पूरा भारत इस दिन दुखी था। 14 को क्या हुआ था? पुलवामा अटैक, याद है ना? तो ये वैलेंटाइन नहीं ब्लैक डे है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है दोस्तों, फरवरी। इसी तरीके से फरवरी के क्वेश्चंस और फिर मार्च के बाद अप्रैल के बाद मैंने इसमें मई, जून। तो ये आपको अभी जब पीडीएफ मिल जाएगी तो पूरे के पूरे आप लोग याद करिएगा। तो आज मैंने एडवांस में आपको कई सारी चीजें इसमें दे दी है। तो आज की मेरे भाई ये जो क्लास है आप लोगों के लिए छोटी सी क्लास थी, प्यारी सी क्लास थी। तो फरवरी क्वेश्चंस कर लोगे सारे? क्लास में करवाऊं? यस या नो? कर दोगे? वैलेंटाइन डे कब हो गया? नहीं जी, वैलेंटाइन गया। अब यहां पर एक बात समझिएगा सारे साथी, पहले हमारी बहुत सारे बच्चे ये हैं जिनका टारगेट सर अभी से एनटीपीसी है और एनटीपीसी के एग्जाम में अभी टाइम है। तो मेरे दोस्त एनटीपीसी वाले बच्चे क्या करें? एनटीपीसी वाले एक तो आप लोग 7 बजे जो जीडी की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं 7 PM एसएससी जीडी की प्रैक्टिस चल रही है, वो आप जरूर करें, उसको फॉलो। अभी हमारे साथ कितने बच्चे एसएससी जीडी वाले जुड़े हैं? दिसंबर तक के डे बता दो एक बार सारे। चलो ठीक है, बता देता हूं, सुनने से याद हो जाते हैं बच्चों के। ठीक, कि जिसमें इंपोर्टेंट डेज एक जगह है भाई, ये फाइल व्हाट्सएप करना एक बार फटाफट, जिसमें सारे डेज एक साथ हैं। ओपन करना एक बार, शुरुआत से हाँ दिखाना। हाँ ये वाले एक बार भेजना। ठीक है, मुझे भेजी ना। चलिए, हमारे साथ अभी एसएससी जीडी वाले और एनटीपीसी वाले बच्चे कितने जुड़े हैं? जनवरी के हमने बता दिए थे, फरवरी के करवा देते। देखो, विश्व कैंसर दिवस सारे बच्चे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, जब याद होगा। 4 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंट आपका ये हो गया 14 फरवरी ब्लैक डे, और न्याय दिवस 20 फरवरी, मातृ दिवस 21, और केंद्रीय उत्पादक शुल्क 24 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ऐसे मार्च में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर हम बात करें तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च बोलेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। मेरे भाई राष्ट्रीय, इसको थोड़ा दर करने पर,
कमेंट को थोड़ा इधर को कर दो, इधर करो इधर बस। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या बोलेंगे? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। वहीं पर विश्व विकलांग दिवस 21 मार्च। सारे बच्चे लिखते हुए याद करेंगे। भगत सिंह सुखदेव गुरु राजगुरु, जिनके देखो शहीद दिवस 2 है, एक तो 30 जनवरी को, और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जिस दिन फांसी हुई थी भाई साहब 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। और टीबी डे, तो टीबी डे मनाया जाता है मेरे भाई आपका 24 मार्च को। ऐसे अप्रैल में अगर हम देखें, मूर्ख दिवस जो आपका अप्रैल फूल मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व होम्योपैथिक दिवस, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। और भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे आप लोगों का 23 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। अप्रैल में जिन जिन दोस्तों का बर्थडे आता है वो बहुत बढ़िया इंसान होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी बड़े अच्छे इंसान हैं, इनका भी बर्थडे आता है। और बाकी आपका किसी का आता है तो उनको भी लकी आदमी हो काफी चलेगा। नेक्स्ट, हर दिन जो पैदा होता है हर दिन ही महान है। आप में से कोई ऐसा इंसान है जो महान नहीं है, ठीक है। किस किस महीने में आता है आपका बर्थडे? तो बेटा ये पीडीएफ से याद करना, मई और जून सारे दिसंबर तक, ठीक है। आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा और इसके नीचे आंसर की भी दे दूंगा मैं आप लोगों को, इसमें ऐड करवा देना भाई। 20 पीसी वाले बच्चे एक तो शाम की 7 बजे वाली जेडी की क्लास जरूर देखें। और ये आपको मैंने इंपोर्टेंट डेज की आज जो है आप लोगों को क्या की उसकी पीडीएफ दी है, तो उसको पढ़ लेना। इंपोर्टेंट डेज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, को फॉलो कर लेना। सभी को भाई राम राम नमस्कार, बहुत बढ़िया। तो फिर कल मिलेंगे, नहीं आज शाम को 7 बजे। कहां पर? आज शाम को 7 बजे करियरविल एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज शाम को 6 वाली क्लास नहीं होगी, 1 से 2 दिन, कल परसों होगी वो। तो आज शाम को 7 बजे करियरविल एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो सबको राम राम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।